अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और आज भी हम देख रहे हैं कि शुरुआती जो रुझान दिखाई दे रहा है वो हरे निशान में ही है। ज्यादातर इंडाइसेस एशियाई बाजारों में हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी को अगर छोड़ दे तो वहां वो हल्के लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी है इस वक्त 17,000 के ऊपर, करीब 14 अंक ऊपर यहाँ पर एक्सजेएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजार इस वक्त 495 अंकों की तेजी के साथ हांगकांग के बाजार दिखाई दे रहे हैं, 2.5% ऊपर है। निकेई के बाजारों में 117 अंकों की तेजी है और शंघाई के बाजार भी देखेंगे तो करीब यहाँ पर आधे पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं इस वक्त सपाट शुरुआत है, लेकिन हरे निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है इस वक्त बाजारों की, एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल मार्केट से पर अगर अन्य ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी काफी मिक्स्ड क्यूज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि कमजोरी देखने को मिली और दबाव दिखा कल सबसे ज्यादा टेक शेयरों में। नैस्डैक में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन वीकनेस देखने को मिली, करीब आधे % की कमजोरी नैस्डैक में थी। डाउ जोन्स 32,300 के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में ही रही है। कल के जो बड़े इवेंट थे उसमें हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स जो थे वहां पर बढ़त आई और 2 साल के जो यूएस ट्रेजरी नोट्स हैं वो अब 4% के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस आंकड़े के बाद हमने देखा कि टेक शेयरों में एक कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़त और इकोनॉमी में स्लोडाउन को लेकर चिंता अब बनी हुई है, बाजार उससे डरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को देखें तो वहां पर से भी काफी सारे इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं। सेनेट बैंकिंग कमेटी के बयान के बाद हमने देखा कि बैंकों में हल्की नरमी देखने को मिली है। कमेटी का कहना था कि $100 बिलियन से ज्यादा के एसेट वाले बैंकों में अब सख्ती करने की जरूरत है। और जब ये कमेंट्स आए उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में भी हल्का प्रेशर देखने को मिला। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए और उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाते रहेंगे। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है और जो भी जरूरत पड़ी वो करते रहेंगे। तो सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स इस वक्त उनकी यही कोशिश है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन देखने को ना मिले, फाइनेंशियल सेक्टर में जो सुधार है उसका दौर जारी रहे। तो वहां से कहीं ना कहीं एक रिलीफ जरूर था, लेकिन टेक शेयरों में जो कमजोरी कल आई बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के कारण, उससे कल बाजार में दबाव देखने को मिला। यूरोप के बाजारों में भी कारोबार मिला जुला ही रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो हरे निशान में देखने को मिली। अब आते हैं एशियाई बाजारों में, तो यहाँ पर भी कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट करेगा। अलीबाबा के हांगकांग लिस्टेड शेयर पर नजर रहेगी, जिसमें कि कंपनी कारोबार को 6 बिजनेस ग्रुप में यहाँ पर स्प्लिट करने की उनकी योजना की घोषणा कर चुकी है। तो आज इसके चलते एशियाई बाजारों पर आप नजर रखिए। अन्य संकेतों में देखें तो बैंकिंग सेक्टर के सेंटीमेंट में जो सुधार आया उससे बॉन्ड यील्ड्स में तेजी जारी है। 3.56% के पास है 10 ईयर यील्ड्स और 2 साल के जो अपडेट हमने आपको दिया 4% के ऊपर निकल चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 पर फ्लैट है और डॉलर में क्योंकि हल्की नरमी आई उसके बाद हमने देखा कि सोना भी में भी एक तेजी आई निचले स्तरों से और 1970 के पार वापस से पहुंच गया गोल्ड। लेकिन कच्चे तेल में तेजी जारी है और अब $80 के लेवल्स की भी बात की जा रही है। काफी ज्यादा टूटा कच्चा तेल भी, लेकिन निचले स्तरों से अब हम देख रहे हैं कि कुर्दिस्तान से तेल एक्सपोर्ट पर रोक से कच्चे तेल में तेजी जारी है। और उसके अलावा अब ओवरऑल सेंटीमेंट में भी हम सुधार देख रहे हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में एक तेजी लगातार देखने को मिल रही है। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो गोल्डमैन में एक खबर निकल कर आई कि उनके जो सीनियर टेक बैंकर्स थे वहां पर एक के बाद एक एग्जिट देखने को मिल रहा है स्लो डाउन के कारण, क्योंकि पे पैरिटी नहीं हो पा रही, उसके चलते यहाँ पर हमने इस तरह की खबरें देखी। और यूएस जापान ने भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मिनरल्स को लेकर डी स्ट्राइक हुई है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मिक्स्ड क्यूज ही हैं। और भारतीय बाजारों के लिए तो अब एक्सपायरी का दिन है, रेंज हमने आपको बताई, तो आज एक्सपायरी के मोमेंट पर फोकस रहेगा। आगे बढ़ते एक बार एफआईज और डीआईएस का अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि काफी समय से देख रहे हैं ये पूरा महीना ही अगर देखें तो एक रेंज में कारोबार कर रहा है इंडियन मार्केट। अब आज देखना होगा FY23 की आखिरी एक्सपायरी है, किस तरह के लेवल्स वहां पर रहते हैं। एफआईज और डीआईएस की बात करें तो यहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। कैश मार्केट में काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है।
1531 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन काफी छोटा आंकड़ा है, ये 156 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 930 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 8580 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में भी माफ कीजिएगा 930 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो ये है एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। यहाँ पर भी कुछ जो क्यूज आ रहे हैं वो मिक्स्ड ही हैं। तो इन मिक्स्ड संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया मौजूद हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या रणनीति अपनाया आज भारतीय बाजारों के लिए? तो काफी अहम दिन है, इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग पुजारी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में पिछले एक महीने में काफी गिरावट आई थी, बट एक पॉजिटिव बात अभी है कि जो बेस की स्ट्रेंथ है नीचे में कम हो रही है। मार्केट लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अगर हम देखें तो लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास है, 16,800 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑन द लॉन्ग साइड है, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका छोटा है, बट जो अप साइड में अगर मोमेंटम आया तो टारगेट्स काफी ज्यादा है। तो निफ्टी मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 16,850 का मेंटेन करना। ऑलराइट, तो ये है भारतीय बाजारों पर रणनीति है। निचले स्तरों से एक यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, तो लेवल्स आपको सुझा दिए गए। सौरभ, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? चलिए उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय बाजारों में तो उन्होंने रणनीति बताई ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अगर देखेंगे तो उनके स्ट्रैटेजीज हमारे पास आ चुकी हैं। 2 कॉल्स हैं। एमजीएल, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 970 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 1000 का एमजीएल पर। महानगर गैस, कल भी हमने देखा था 2.5% तक की तेजी थी इस स्टॉक में, आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं महानगर गैस में। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। यहाँ पर ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं कुछ दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, और उसका इम्पैक्ट हम भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर पर भी देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व कल भी नीचे था और आज भी 1180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1240 का, और ध्यान रखिए क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, उतार चढ़ाव बना रह सकता है। एक रेंज में रहेगा लेकिन उसी में उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी ट्रेड आज के लिए लीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर ट्रेड लेने की आपको राय इस वक्त दी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो बात हुई मार्केट की।